हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो नाम है दैट इज़ ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हमारा ये बोलता था कि कोई भी एलिमेंट है तो हमेशा देयर विल बी शेयरिंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट्स बॉन्ड बनाएंगे। और कब तक बनाएंगे, कब तक शेयरिंग होगी या कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं हो जाता। आज हमारे को ये देखना है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करते बट फिर भी स्टेबल है। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है हमारा ऑक्टेट रूल का, वो हमारे को समझना है। और ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल, सबसे पहला जो ड्रॉबैक है ऑक्टेट रूल का वो ऐसा कि देर आर सम कंपाउंड्स which do not obey octet rule. There are some compounds which do not obey octet rule. कुछ ऐसे compounds हैं जो octet rule obey नहीं करते। There are some compounds which do not obey octet rule and their stabilities are not explained by octet rule. ऑक्टेट रूल जो है हमारा, अब सबसे पहला जो बेसिस माना जाता कंपाउंड फॉर्मेशन का या बॉन्ड फॉर्मेशन का वो ये कि हमारे एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या फिर डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। बट कुछ कंपाउंड्स प्रैक्टिकल में ऐसे भी है जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता बट फिर भी स्टेबल है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स है ना, उनकी स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल में एक्सप्लेन किए गए नहीं है। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है। इसको ट्रिपल स्टार कर देना आप कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता बट वो स्टेबल होते हैं। तो वो उन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी जो है ये ऑक्टेट रूल ने एक्सप्लेन नहीं किया है। अब ऐसे जो कंपाउंड्स है 3 कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं। वी कैन क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स विच डू नॉट ओबे रूल ऑक्टेट रूल इनटू 3 कैटेगरीज। पहली जो हमारी कैटेगरी है दैट इज रिलेटेड टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। पहली जो कैटेगरी है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट से रिलेटेड है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है दैट इज एक्सटेंडेड ऑक्टेट। थर्ड जो हमारी कैटेगरी है दैट इज रिलेटेड टू हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन। तो 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। There are 3 types of molecules which do not obey octet rule. पहला जो है दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दूसरा जो है दैट इज एक्सटेंडेड ऑक्टेट, और तीसरा जो है दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन। 3 टाइप के हमारे सिंपल से कंपाउंड्स रहेंगे। तो हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल में पहला एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्टेट रूल का जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, स्टेबिलिटी ऑफ सम कंपाउंड्स विच डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। तो ऐसे कितने टाइप के कंपाउंड है? 3 कैटेगरी में हमारे ऐसे कंपाउंड्स बटे हुए हैं। पहला इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दूसरा एक्सटेंडेड ऑक्टेट और तीसरा ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अब हम एक एक करके इन एग्जांपल्स पे फोकस करेंगे। द कंपाउंड्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर। अब ये जो कंपाउंड है इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है। पहला जो कंपाउंड है दैट इज LiCl। LiCl का अगर आपने बॉन्ड फॉर्मेशन अगर देखे तो यू विल फाइंड कि Li का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं है। BeCl2 अगर आपने कंसिडर करें, इफ यू कंसिडर BeCl2 को मैं ऐसे लिख रहा, ठीक है, मैं उसका स्ट्रक्चर निकाल के बताता आपको तो आपको इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ये समझ में आ जाएगा। BeCl2 का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है। B सेंट्रल एलिमेंट, इसके पास में 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हमारा जो कंपाउंड है BeCl2 उसमें B सेंट्रल एलिमेंट है जिसके पास में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट में। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। फिर भी हमारा कंपाउंड स्टेबल है। उसके बाद में हम और एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड कंसिडर करेंगे BF3 अगर आप देखेंगे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरॉन के 3 फ्लोरीन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। 1 बॉन्ड कंस्टिट्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बोरॉन के पास ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट नहीं है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास है, 3 उसने फ्लोरीन से शेयर किया, तो टोटल 3 बॉन्ड बने।
3 बॉन्ड के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा सेंट्रल एलिमेंट है बोरॉन, ये सेंट्रल एलिमेंट के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप देखेंगे तो LiCl के पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, BeCl2 के पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, BF3 में भी इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, बट स्टिल ये कंपाउंड पाए जाते हैं और इनके स्टेबल कंपाउंड्स आपको नेचर में दिखेंगे। तो जब ऐसे स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहे तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो किसने नहीं दिया? हमारे ऑक्टेट रूल ने। ऑक्टेट रूल का बोलना था 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है बट फिर भी ये कंपाउंड या एलिमेंट स्टेबल है। तो हम बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट का जो एग्जाम्पल है वो रहेगा LiCl, BeCl2, BF3। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। यू कैन फाइंड आउट मेनी अदर कंपाउंड्स जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं है। अब नेक्स्ट वाला जो कैटेगरी हमारा दैट इज एक्सटेंडेड ऑक्टेट। अभी एक्सटेंडेड ऑक्टेट क्या रहेगा? एक्सटेंडेड ऑक्टेट का जो बेसिक पॉइंट है ध्यान रखो। एक्सटेंडेड ऑक्टेट में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए गए हैं जिनमें सेंट्रल एलिमेंट जो है बॉन्डिंग के बाद इसके पास किससे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक्सटेंडेड ऑक्टेट नाम पे अगर आपने फोकस करें, एक्सटेंडेड का मतलब होता है 8 से ज़्यादा। तो जब हमारे पास में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास आते हैं तो उसको हम एक्सटेंडेड ऑक्टेट बोलेंगे। सबसे टिपिकल एग्जांपल एक्सटेंडेड ऑक्टेट में आप देख सकते हैं SF6। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। SF6 को मैं इस तरीके से अगर निकालूं, ठीक है, दिस इज फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन ऊपर और नीचे फ्लोरीन, ठीक है। ये मैं मन से स्ट्रक्चर बना रहा। SF6 का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा ऑक्टाहेड्रल। ये मैंने ही स्ट्रक्चर बताया है आपको, ये थ्योरी में एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ नहीं है। तो अगर आप देखेंगे सेंट्रल एलिमेंट सल्फर कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा? 6। हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 × 6 दैट इज 12। तो हमारा जो सेंट्रल सल्फर है उसके पास में टोटल बॉन्डिंग के बाद 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे। ऑक्टेट रूल का बोलना क्या था कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंपाउंड के पास में, एलिमेंट के पास में है, उसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अचीव और आपका कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। बट देयर आर सम कंपाउंड्स इन विच ऑक्टेट से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट शेयर करता है और उसके बाद में स्टेबल होता है। इसकी स्टेबिलिटी किसने एक्सप्लेन नहीं किया? ऑक्टेट रूल ने। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा SF6 का। एक बहुत टिपिकल एग्जाम्पल बताता आपको। टिपिकल एग्जाम्पल है हमारे पास में वन ऑफ इट्स ओन काइंड, एक ही ऐसे टाइप का आपको कंपाउंड मिलेगा जिसका फॉर्मूला है IF7। आयोडीन का फ्लोरीन के साथ में कॉम्बिनेशन IF7। अब IF7 अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल एलिमेंट विल बी I। हमारे पास में टोटल 5 फ्लोरीन रहेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, ये IF7। आपको पेंटागन बनाना है एक प्लेन में, ऊपर एक फ्लोरीन और नीचे एक फ्लोरीन बनाना है। जब आप ये IF7 देखेंगे, IF7 में आयोडीन इज सेंट्रल एलिमेंट, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर में रहता है। IF7 में आयोडीन सेंटर में है। अगर आप देखेंगे बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड फॉर्म हो रहे, तो बॉन्डिंग अगर देखेंगे तो इट विल बी 2 × 7, 2 × 7 विल बी 14। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14। 14 इलेक्ट्रॉन हमारे आपको आयोडीन के पास मिलेंगे। आयोडीन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 14। 8 से ज़्यादा है इसमें भी, फिर भी हमारा कंपाउंड कैसा है? स्टेबल है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड ऑक्टेट। और एक एग्जाम्पल आपको बताता जो फैमिलियर एग्जाम्पल है आपके रिलेटेड, आपने ये 9th स्टैंडर्ड से सुने होंगे। सबसे फेमस एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये ऑक्टेट रूल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो आपको बाद में समझ में आएगा 16 ग्रुप में, बट अभी के लिए हम ऐसा उसका स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। इफ़ यू कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सेंट्रल एलिमेंट हमारा सल्फर। अब इसके चेक करो कितने बॉन्ड बन रहे,
1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो सल्फर के बन रहे वो हो रहे 6, और हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 6 × 2 = 12। फिर से अगर आप देखेंगे तो सल्फर के पास में 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे, सल्फर के पास में यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे, इसका मतलब इसका जो ऑक्टेट है दैट इज एक्सटेंडेड ऑक्टेट। कौन सा ऑक्टेट रहेगा? एक्सटेंडेड। 8 से ज़्यादा इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, फिर भी कंपाउंड स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी किसने एक्सप्लेन नहीं किया? हमारे ऑक्टेट रूल ने। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, अब थर्ड कैटेगरी के जो हमारे कंपाउंड्स है वो हमारे को देखना है। थर्ड कैटेगरी के जो हमारे कंपाउंड्स है, द कंपाउंड्स दैट बिलोंग टू थर्ड कैटेगरी विल बी हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन्स, विल बी हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या? अब सपोज आपके पास में है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो NO है इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब NO का हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन है 8, 7 और 8 कितने हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू 15। अब इसको हम क्या करेंगे? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो इसके 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और इसके 6, 5 और 6 कितने हो जाएंगे? 5 और 6 हो जाएंगे 11। तो इफ़ यू कंसिडर ओनली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू 11। अब हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग बता देंगे। 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब अगर आप 2 कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन की कैपेसिटी रही थी 3 बॉन्ड फॉर्म करने की, ऑक्सीजन की 2, तो हमने 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए। ऑक्सीजन पे अब अपन क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, तो 2, 4 और 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास में टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे 11, 11 में से 4 हमने बॉन्ड में यूज़ कर लिए और 4 ऑक्सीजन पे यूज़ कर लिए, बचे कितने? 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन पे आएंगे दैट विल बी 3। अगर आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे ना तो 2 और 1 3, 3 और ये 4 कितने? 7। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा इंडिविजुअल, मतलब इसके साथ कोई पेयर नहीं है, तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो थर्ड कैटेगरी ऐसी है जिनके कंपाउंड स्टेबल बनते हैं बट उनकी स्टेबिलिटी की इसने एक्सप्लेन नहीं किया है ऑक्टेट रूल ने। तो 3 कैटेगरीज आर, पहला 1 इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सेकेंड इज एक्सटेंडेड ऑक्टेट, और थर्ड जो रहेगा दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कौन सा वाला रहेगा? दैट विल बी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद का जो ड्रॉबैक है हमारा, ये हो गया पहला ड्रॉबैक कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं किया है ऑक्टेट रूल ने इनटू 3 कैटेगरीज। वो पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है वो कि कोई भी कंपाउंड का एक पर्टिकुलर शेप होता है। जैसे कि SF6 का एक स्ट्रक्चर है, IF7 का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। फिर उसके बाद में SF6 का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। PCl5, इसमें मैंने PCl5 मेंशन नहीं किया है, बट इफ़ यू कंसिडर PCl5 वो भी एक एक्सटेंडेड ऑक्टेट है। कैसे? एक बार देख लेते हैं। PCl5 दिस इज फॉस्फोरस, क्लोरीन, 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 क्लोरीन एंड क्लोरीन, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। हमारा जो सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड्स करस्पॉन्ड्स टू 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन ऑक्टेट रूल ने नहीं किया। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसके कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, बट अभी के लिए हम ऐसा बोलेंगे PCl5 का स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ये स्ट्रक्चर भी ऑक्टेट रूल ने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ऑक्टेट रूल फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। सेकेंड, इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारा ऑक्टेट रूल नहीं बता पाता। अब हमारा जो मॉलिक्यूल बन रहा, उनके एनर्जी के जो डिफरेंसेस है, द डिफरेंसेस इन एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑल्सो
not explained by octet rule. The octet rule fails to explain the difference in energies of molecules. ठीक है, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। ये पूरे ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक्स आपको एज इट इज याद रखने हैं। ठीक है, चलो इतना पॉइंट लिख के रखना। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।